और वहीं पन्ना जिले की शाहनगर तहसील में पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और उसने आवेदक से सीमांकन के लिए 4,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगे थे। और जानकारी के अनुसार गिरफ्तार पटवारी का नाम मनोज शुक्ला है और पन्ना जिले के शाहनगर तहसील में पदस्थ मनोज शुक्ला पटवार जिसके पास खमतरा हल्का की जिम्मेदारी है और उसने आवेदक लड्डू सिंह से जमीन के सीमांकन के बदले 4,000 रुपए की मांग की थी और इसमें भी 3,000 रुपए पहले और 1,000 रुपए सीमांकन के बाद देने को कहा था और रिश्वत के बिना काम भी नहीं कर रहा था। और परेशान होकर आवेदक ने 2 दिन पहले सागर लोकायुक्त से शिकायत कर दी और जांच पड़ताल के बाद पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। और वहीं जाल बिछाकर आवेदक को 3,000 रुपए देकर शाहनगर तहसील में पटवारी के पास भेजा गया और जैसे ही पटवारी शुक्ला ने रिश्वत की राशि ली वैसे ही उसे पकड़ लिया गया और वहीं पटवारी को भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। एक युवक को रोजगार सहायक की नौकरी पाने के लिए दस्तावेजों में कंप्यूटर डिप्लोमा की फर्जी मार्कशीट लगाना महंगा पड़ गया और वहीं विशेष न्यायाधीश एस परमार ने फर्जी दस्तावेज से रोजगार सहायक की नौकरी पाने वाले जनपद पंचायत के रोजगार सहायक को 5 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। और वहीं एडवोकेट वरिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रजेश राजपूत ग्राम पिडपा जनपद पंचायत छतरपुर में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ था और ब्रजेश राजपूत की नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी छतरपुर को शिकायत प्राप्त हुई कि उनके द्वारा फर्जी नियुक्ति प्राप्ति की गई है और प्रथम दृष्टि जांच में ब्रजेश राजपूत की कंप्यूटर की मार्कशीट फर्जी पाए जाने पर 14 जून 2021 को गढ़ी मलहरा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था और प्रकरण में पाया गया कि ब्रजेश राजपूत द्वारा ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था और जिसके साथ में डीसीए कंप्यूटर की अंक सूची माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल की संलग्न की गई थी और उक्त अंक सूची का परीक्षण कराए जाने पर संस्था द्वारा अंक सूची जारी नहीं करना बताया गया। मध्य प्रदेश में शराब पर ड्यूटी कम करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लगातार कई ट्वीट कर प्रदेश की शिवराज सरकार को हमला बोला है और वहीं कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर घर घर शराब पहुंचाने का आरोप लगाया और कमलनाथ ने कहा कि जनता ने पेट्रोल डीजल की जगह शराब की कीमतों को कम किया और वहीं जिससे शिवराज सरकार की प्राथमिकता को साफ जाहिर कर दिया कि कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में शराब माफिया का कहर जारी है और भिंड में शराब से 4 लोगों की मौत भी हो गई है और सरकार का शराब माफिया पर कोई नियंत्रण नहीं है। और कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर हो गया है और मध्य प्रदेश में शराब अब सस्ती होगी और ड्यूटी में कम कर दी गई है और वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और जनता लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर करों में कमी की मांग कर रही है पर सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दी है। मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाए जाने के लिए लाई गई नई आबकारी नीति में अब शराब सस्ती करने के लिए ड्यूटी और विक्रेता का लाभ कम किया जाएगा और ड्यूटी में 10 से 13% तक की कमी की गई है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के चयनित सुपर बाजार में वाइन विक्रय के काउंटर संचालित किए जा सकेंगे और नए वित्त वर्ष में एक ही दुकान से देशी और विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज खोलने की अनुमति दी जाएगी। महुआ के फूल से शराब बनाने की इकाई लगाई जाएंगी और अलीराजपुर और ढिंडोरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आदिवासी समाज के व्यक्ति ही इस काम को करेंगे और ये प्राविधान साल 2022 से 23 की आबकारी नीति में किए गए जिससे मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और इसके अलावा आबकारी नीति में इस बार होम बार लाइसेंस देने का भी प्राविधान है। और वहीं आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का आयकर रिटर्न 1 करोड़ रुपए सालाना होगा उसे घर पर बार बनाने यानी 2 बोतल से ज़्यादा शराब रखने का अधिकार होगा और ऐसे लाइसेंस के लिए 50,000 रुपये का शुल्क
निर्धारित किया गया है। धार जिले से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है और घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को कुकुर ने अपना शिकार बना लिया और वहीं गंभीर घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं जानकारी के अनुसार मामला धार जिले के ग्राम पाडलिया का है और राजेंद्र अपने परिवार के साथ खेत पर बने घर पर ही रहता है। और गुरुवार शाम करीब 5 बजे बच्ची नंदिनी, 7 साल के समीर और 28 साल की समीका के साथ खेत के समीप बने कच्चे रोड पर खेल रही थी और कुछ देर बाद कुकुरों का एक झुंड आया और बच्ची नंदिनी पर हमला कर दिया। और इधर महिला कालीबाई और खेत पर पानी फेर रहे विनोद भाबर बचाने के लिए दौड़े, लेकिन 2.5 मिनट का संघर्ष करते हुए बच्ची को कुकुर ने नोचते रहे और इसके बाद महिला खेत पर काम कर रहे मजदूर ने कुकुर को भगाया और वहां मां अपनी बच्ची को खून में लथपथ देख गोदी में उठाती हुई जिंदगी बचाने के लिए दौड़ी। और इसके बाद विनोद की सूचना पर बच्ची के पिता राजेंद्र घर पहुंचे और मां रिश्तेदार के साथ बच्ची को लेकर बाइक से धार जिला अस्पताल पहुंची और डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर बच्ची को आईसीयू में शिफ्ट किया, जहां पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। और इधर परिजनों की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है।